अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान गोंदल। जी फार्म पे खुश आमदीद। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है G1 के बारे में, जो हमने मंडी बहाउद्दीन में 2 एकड़ लगाए थे। इसकी हमने पहले वीडियो बना के आपके साथ शेयर की थी जब हमने इसको लगाया था ज़मीन में। तो उस वक्त से लेके आज तक इसके ऊपर कौन कौन से प्रोसेस हो चुके हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात ये है कि हमने काफ़ी वीडियो बनाई हैं, भाई मज़र ने भी बनाई हैं, मैंने भी बनाई हैं कि पराली की मल्चिंग की जाए G1 के ऊपर। तो यहाँ पे जो आपको फसल नज़र आ रही है इसके ऊपर हमने पराली की मल्चिंग नहीं की। इसका क्या रीज़न है? जो यहाँ मंडी बहाउद्दीन में हमारे 2 एकड़ हैं, इस पे हमने पराली की मल्चिंग इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पे अगेती धान की कोई हमें फसल नहीं मिली जिसकी हम पराली इसके ऊपर डाल सकें, और हमारी जो अपनी धान थी वो भी काफ़ी लेट थी। अल खालिद राइस हमने लगाई थी और वो काफ़ी लेट थी, तो इस वजह से हम इसके ऊपर पराली की मल्चिंग नहीं कर सके। उसके बाद हमने ना इसके ऊपर ना स्प्रे कर दिया। जब हमने इसका सीड लगाया ना, हमने उसके ऊपर स्प्रे कर दिया डिवाल्ड गोल्ड का, ताकि इसमें घास उगे ही ना। 1 एकड़ पे हमने 24 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे कर दिया, जबकि दूसरा जो एकड़ था उस पे हम वक्त पे ना कर सके। तकरीबन 2-3 दिन का उसमें गैप आ गया। उसके बाद जाके हमारा जो काम करने वाला बंदा है उसने उसके ऊपर स्प्रे किया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसमें घास बहुत ज़्यादा उग गया। इस एकड़ की निस्बत जो दूसरा एकड़ है उसमें बहुत ज़्यादा घास उग गया। तो हमने फिर ये सोचा कि जो G1 है ये एक फसल ऐसी है जो काफ़ी लेट जाके इसका जर्मिनेशन होता है। अगर हम लहसन कोई और लगाते हैं उसका जर्मिनेशन जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इसको कम से कम 20-25 दिन चाहिए होते हैं जर्मिनेशन स्टार्ट होने में। तो हम इसका वेट करते रहे। हम इसकी गोडी भी नहीं करवा सकते थे क्योंकि जब तक ये इसके पौधे बाहर ज़मीन से नहीं निकलेंगे उस वक्त तक इसकी गोडी नहीं हो सकती थी। जो तुरियां ज़मीन में पड़ी हुई हैं वो जब गोडी करने वाली लेबर लगेगी उनको पता ही नहीं चलना, और उन्होंने वो तुरियां भी निकाल देनी है। जिसकी कोई जड़ निकली हुई है वो भी ख़त्म हो जानी है। तो हमने यही सोचा कि इसका एक बार अच्छे से जर्मिनेशन हो जाए फिर हम इसकी गोडी करवाएंगे। तो घास बड़ी स्पीड से ऊपर आ रहा था, तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना इसके ऊपर स्प्रे कर दें, हदफ का स्प्रे जो काफ़ी रिकमेंड किया जाता है G1 के लिए भी, लहसन के लिए, प्याज के लिए। तो हमने इसके ऊपर जो स्प्रे किया, पहले हमने इसकी डोज रखी 20 लीटर वाली टैंकी में 20 ml। वो हमने 2 लाइनों पे किया सिर्फ तजर्बे के तौर पे, क्या G1 पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आता। तो पहले जो 3-4 दिन गुजरे हैं उसके दौरान G1 पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, लेकिन जो घास है वो काफ़ी हद तक सूखना स्टार्ट हो गया था। तो फिर हमने ये सोचा कि पूरे एकड़ पे कर दिया जाए। पूरे एकड़ पे हमने यही डोज रख के स्प्रे किया। उसके बाद फिर दूसरे एकड़ पे भी कर दिया। तो जब ये 6-7 दिन, 8 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, उसके बाद उस स्प्रे ने अपना असर दिखाना शुरू किया और जो G1 के पत्ते हैं उनको वाइट करना उसने शुरू कर दिया। दरमियान में से जहाँ पे स्प्रे ठहरता है वहां से उसने पत्ते वाइट करना शुरू कर दिए, और जो G1 है वो काफी स्ट्रेस में चला गया। उसके बाद हमने फिर ये भी तजर्बा किया कि ये जो घास है, हमने जो 20 ml स्प्रे किया है, क्या इसकी वजह से ये घास दोबारा उग गया है? क्योंकि घास के सिर्फ पत्ते जले थे। हमने 2 लाइनों पे और स्प्रे किया, जो कि हमने डोज रखी 50 ml, फिर हमने 100 ml की डोज रखी 20 लीटर वाली टैंकी है उसमें। वो हमने स्प्रे किया, ये डोज रख के हमने चेक किया 2 लाइनों पे, क्या इससे अगर ज्यादा स्प्रे क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं डोज, तो क्या ये जो घास है वो जड़ तक खत्म हो सकता है? G1 को स्ट्रेस तो आ गया है, लेकिन क्या घास जो जड़ तक ख़त्म हो सकता है? वो भी हमने करके देखा, लेकिन उससे भी जो घास है वो जड़ तक ख़त्म नहीं हुआ, उसके सिर्फ पत्ते ही जले। तो यही रिजल्ट निकाला है कि अगर आपको कोई ज़्यादा मजबूरी बन गई है तो फिर आप इसके ऊपर हदफ का स्प्रे करें, वरना मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता कि आप इसके ऊपर हदफ का स्प्रे करें, क्योंकि हमारी जो फसल है वो काफ़ी स्ट्रेस में आई है और काफ़ी लेट हो गई है, सिर्फ इसी वजह से जो हमने बार बार इसके ऊपर हदफ का स्प्रे किया। तकरीबन 2 बार हमने इसके ऊपर स्प्रे किया। अब इसकी गोडी हो रही है। हमने जो एक बार इसकी गोडी करवाई है उसमें हमने ऊपर से घास निकलवाया है, ज़्यादा गहरी जो है वो गोडी हमने नहीं करवाई। ये मुकम्मल होते ही प्रोसेस 3-4 दिन में ये 2 एकड़ क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम दोबारा से गोडी शुरू करवा देंगे पीछे से, लेकिन वो गहरी करवाएंगे, क्योंकि घास की जो अंदर भी जड़ है ना वो भी हम ख़त्म करेंगे, और उससे क्या होगा कि ज़मीन भी नरम होगी। अभी हम ज़मीन को पानी बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि ज़मीन में अभी भी वतर है, अंदर से ज़मीन गीली है। जब ये फुल ड्राई हो जाएगी फिर हम पानी लगाएंगे। अगर हम अभी पानी लगाते हैं, जो घास निकला हुआ है, सर्दी का मौसम है, तो इतनी जल्दी घास अगर आप निकाल भी दे तो वो इतनी जल्दी सूखता नहीं है। उसको अगर दोबारा पानी मिलेगा तो वो दोबारा वहीं से ही उगना शुरू हो जाएगा। तो हम यही करेंगे, एक बार इसको फुल ड्राई करके दोबारा इसकी गोडी करा के, गहरी गोडी करा के, उसके बाद हम इसको पानी लगाएंगे और हम साथ इसको फर्टिलाइजर देंगे। हमने गोडी के लिए सिर्फ 2 बंदे लगाए हैं, ज़्यादा बंदे हमने नहीं लगाए, इसलिए क्योंकि ये फसल काफ़ी महंगी है और हम नहीं चाहते कि अगर ज़्यादा बंदे लगें कोई फसल हमारी ख़राब ना हो। हमने वही 2 बंदे चुने हैं जिन पे इतबार था कि जिन्होंने बड़ी सफाई से काम करना। तो ये 2 बंदे लगे हैं, उन्होंने
ये वाला जो एकड़ है ये सारा क्लियर कर दिया। अब दूसरे वाले एकड़ में लगे हैं तो वो भी इंशाल्लाह 3-4 दिन में वो क्लियर कर देंगे। तो ये जो एकड़ जिसकी अभी सफाई हो चुकी है, तकरीबन 3-4 दिन पहले हमने इसके ऊपर स्प्रे कर दिया अमाइनो एसिड और साथ हमने इसके मिक्स किया है नैनो मोर फ्रूट, जो कि बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। वो हमने ये दोनों मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रे कर दिया है। और 4-5 लीटर हम कोई भी स्प्रे करते हैं, हम 4-5 लीटर 6 लीटर इसमें हम वेस्ट डिकम्पोजर लाजमी से ऐड करते हैं, वो भी हमने इसमें ऐड करके इस पूरे एकड़ पे स्प्रे कर दिया। और जब ये स्प्रे किया उसके बाद पौधे की कंडीशन काफ़ी हद तक चेंज हो गई है, क्योंकि पहले जो पौधे थे येलो ज़्यादा थे, अब काफ़ी हद तक वो रिकवर होना शुरू हो गए हैं। और जो स्ट्रेस इसको मिली है हदफ से, वो भी काफ़ी हद तक ये रिकवर करना शुरू कर गया है। और रही बात जर्मिनेशन की, तो माशाल्लाह से हमारा जो जर्मिनेशन है G1 का वो बड़ा ही ज़बरदस्त आया है, यहाँ मंडी बौद्दीन में भी और बहावल नगर में भी। बहावल नगर में हमने पराली की मल्चिंग कर दी थी, वहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी डिफ़ॉल्ट गोल्ड स्प्रे करने की। जो खिलियाँ हैं जहाँ पे पानी का चैनल होता है, वहाँ पे थोड़ी सी गोड्डी करने की ज़रूरत पड़ी है, वो भी कस्सी से। और जो ऊपर वाली जो बेड है हमारे, जिस पे ऊपर G1 लगा हुआ है, वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये फ़ायदे होते हैं मल्चिंग के। जो मल्चिंग है वो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, अगर आप कर सकते हैं तो उसको लाजमी से करिएगा। काफ़ी दोस्तों का सवाल होता है कि जो G1 के पत्ते हैं वो येलो होना शुरू हो गए हैं। उसके मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। उसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये रीज़न है कि मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो रहा है, ये भी रीज़न हो सकता है। रात को ठंड होती है, सुबह दिन के टाइम धूप होती है, इस वजह से भी वो स्ट्रेस में आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप पानी की ज़्यादती करेंगे, ज़्यादा पानी देंगे, तो फिर भी येलो होने के चांस है, पत्ते जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगे। जो ये तकरीबन हमारी फसल है 2.5 माह की, इसको हमने अभी तक पहला पानी छोड़ के उसके बाद हमने 2 पानी लगाए हैं। पहला पानी जब हम उस वक्त लगाया जब सीड लगा था ज़मीन के अंदर, उसके बाद हमने 2 पानी अब तक लगाए हैं। 2 बार हमारे यहाँ बारिश भी हो गई थी। सो आज की वीडियो इतनी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।